नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी नागरिक शास्त्र 2000 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कि किस तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा जब आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हम इतिहास और भूगोल का प्रीवियस पेपर डाल चुके हैं, आज नागरिक शास्त्र का है। इसके बाद हम नागरिक शास्त्र की प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि हमने प्रैक्टिस सेट 8 कर चुके हैं हिस्ट्री के, 4 कर चुके ज्योग्राफी के, अब नागरिक शास्त्र के करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, कौटिल्य विचरित अर्थशास्त्र का संबंध है दर्शन से, राजनीति से, अर्थशास्त्र से या इतिहास से? तो सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक विज्ञान से। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने, विनोबा भावे ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो ये जो कहा था राष्ट्रपिता सबसे पहले, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी जी को कहा गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था रंगून में, पीकिंग में, टोक्यो में, सिंगापुर में। तो सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सिंगापुर में इसका गठन किया गया था। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। केवल आपके पास 3 सेकंड का समय है, आप देख सकते हैं कितनी तैयारी आप कर चुके हैं। ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की छूट, विधि का अभाव, करने योग्य काम करने की क्षमता। तो सही आंसर आपको हो जाएगा करने योग्य काम करने की क्षमता। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विभिन्न व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित होती है। निम्न में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? उदारवाद, समाजवाद, फासीवाद, बहुलवाद। ये मानता है उदारवाद। निम्न में से 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, और चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? उदारवाद, व्यक्तिवाद, बहुलवाद और समाजवाद। यह जो अलग है वो आपका है समाजवाद। पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व या मात किसका है? चर्चिल का, मुसोलिनी का, हिटलर का, सुभाष चंद्र बोस का। तो ये बात मुसोलिनी ने कही थी। भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी आप सभी जानते हैं? इसका सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर बी 6। जातीय समाज, जात जनतंत्र समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस प्रकार भिन्न है कि वह जोर देता है सामाजिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर या व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। आपने लगा लिया होगा। सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। नेक्स्ट है, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है व्यक्ति स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रवाद। सही आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, अधीनस्थ विधायक की समिति। यह आंसर होगा लोक लेखा समिति। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संसद का संप्रभुता, कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, बहुमत का शासन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। भारत का उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है? गोपालम बनाम मद्रास राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ। सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
निम्न में से किन दो राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक होती हैं? बोंदा ने, रूसो ने, ऑस्टिन ने, हॉब्स ने। और यहाँ इसके आपके पास ये 4 ऑप्शन आपके पास में ही दिए गए हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खा और गा, यानी कि हॉब्स और रूसो। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधार के दबाव बनाना, भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन करना, भारत को औपनिवेशिक राज्य बनाना, या उनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो आंदोलन था वो नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह से संबंधित था। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है मतदाता, संविधान, संसद एवं राज्य विधानसभा। तो यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य उसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतदाता। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 41वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां, 43वां। तो यहाँ जो बात की गई थी वो है 42वें संशोधन द्वारा ये सब शब्द जोड़े गए। मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी? 11, 13, 12, 14। संख्या जो थी वो थी आपकी 14। इस तरह का पेपर 2004 में आया था। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेपर है, प्रीवियस पेपर, अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। किसी और इधर का पेपर चाहिए तो, नहीं तो उसके बाद हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। यदि भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वह किससे संबोधित अपना पत्र त्याग कर सकता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, या भारत जनता को? तो यहाँ जो कर पाएगा वो कर पाएगा उपराष्ट्रपति को। और ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति भी ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी ना हो तो एक न्यायाधीश कमेटी, उसमें सीनियरिटी होगी, उसको वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए 1 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर। तो ये होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनाव हो जाना चाहिए। कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? 21 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा 25 वर्ष, यानी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम उसे 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो 25 वर्ष का व्यक्ति जो है भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति, लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। यहाँ जो होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राज्य का राज्यपाल। पंचायत राज सम्मिलित है संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो पंचायत व्यवस्था जो की जाती है वो की जाती है आपकी राज्य सूची में, क्योंकि राज्यों के अंडर में होता है। कथन विचार कीजिए, मैं राज्य हूँ, किसने कहा था? राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का व्रत रूप है। तो यहाँ आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपके ऑप्शन है। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला। अगर चाहो तो मैं आप यहाँ टिक लगा सकता हूँ यहाँ पे, यानी कि ए का जो होगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, मैं राज्य हूँ, लुई, ये 15वें ने कही। दूसरा है राज्य व्यक्ति से पहले है, अरस्तु। अगला है राज्य ईश्वर का अवतरण है, डब्ल्यू बचा गया जो, वो आपको हो जाएगा प्लेटो। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर जो करता है, अध्यक्षता करता है, वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि जो बुला सकता है और राष्ट्रपति बुला सकता है, और उसकी अध्यक्षता जो करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है।
संसद के सभी सदस्य से, संसद राज्य विधानसभा के सदस्यों से, संसद राज्य विधानसभा विधान परिषद सदस्यों से, संसद तथा राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों की संख्या से। यहाँ आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। निम्न में विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों को माना जाता है? चार्ल्स फूरिये एवं सनटाइन, सिडनी वेब या वेब, मार्क्स या एंजल्स, R.H. टावनी या विलियम्स एबस्टीन्स। तो यहाँ सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मार्क्स एवं एंजल्स। फांसीवाद ने राज्य को माना है एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोध की असंबद्धता का परिणाम, अव्यक्ति व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति, परिवार और गांव का एक ऐसा संगठन जिनका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। किसने इस विचार को व्यक्त किया? समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, हीगल। तो ये जो बात की वो की गई थी अरस्तु द्वारा। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 4। विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है मानव स्थापित विधि, प्राकृतिक विधि, सामान्य विधि, संविधान के अधिसमय। ये जो हो जाएगा सही आंसर मानव स्थापित विधि। निम्न में से किस में राज्य की उत्पत्ति के लिए ऐतिहासिक सिद्धांत तत्व पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीति, चेतना। निम्न वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति विषय में मार्क्स सिद्धांत को स्पष्ट करता है? राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने से उद्देश्य हुई है। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य हुई है। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन शोषणात्मक संबंधों के रक्षा से हुई है। राज्य की उत्पत्ति वर्गविहीन समाज के उद्देश्य हुई है। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणात्मक संबंधों की रक्षार्थ हुई है। स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति क्षमता है जो करने आनंद लेने योग्य है। इसका विचार दिया किसने? ये विचार दिया था T.H. ग्रीन ने। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारतीय संसदीय प्रणाली व सरकार कार्य करती है? या ऑप्शन साफ दिखाई दे रहे होंगे। नाम मात्र कार्यकारी अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति के उच्च सदन की अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद के वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना। और आपके पास ये ऑप्शन है। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 3, 4। उसको आप पीछे करके देख सकते हैं। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया गया है जॉन लॉक ने, डाइसी द्वारा, ऑस्टिन द्वारा और लास्की द्वारा। सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डाइसी द्वारा। एक विचारशील व्यक्ति नीतिभ्रष्ट प्राणी है। मनुष्य के विषय में विचार किसका है? हॉब्स का, हर्डर का, रूसो का, बाइको का। तो ये विचार जो था वो है आपका रूसो का। निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बतलाया है? रूसो, बोसांके, ग्रीन, कांट। यहाँ जो बात की है वो रूसो ने की है। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि ये आपके पास 4 ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। निम्नलिखित सरकार किस की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका विलक्षण है? अध्यक्षीय, संसदीय, संघीय, एकात्मक। तो ये होता है संघीय व्यवस्था में। सामाजिक संविधा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रत्ययन करता है। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर आपका है राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करना। अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु, मार्क्स, रॉल्स, रूसो। ये जो बात की थी
अरस्तु द्वारा कही गई थी। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं, वे वास्तव में सही तौर पर कहलाई जाने वाली कानून रचनाएं हैं। अधिकारों की ये परिभाषा किससे संबंधित है? हॉब्स, हीगेल, लास्की, बेंथम। ये परिभाषा बेंथम ने दी थी। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? ये आपके पास 4 ऑप्शन फिर से हैं और सही जो आंसर है वो आपको हो जाएगा बी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में। फाशीवादियों के अनुसार राजतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? अभिजात वर्ग, जनतंत्रवादीवाद, अराजकतावादी या जंगखोर। तो ये जो पाया जाता है, ये पाया जाता है अभिजात वर्ग पर। निम्नलिखित में से किसने फाशीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? मार्टिन हेडेगर, जॉर्जेस सोरेल, अल्फ्रेड रोक्को, रुडोल्फ जेलेन। तो ये हो जाएगा अल्फ्रेडो रोक्को। निम्न में कौन सा राज्य का निजी तत्व है? राज्य किसी व्यक्ति विधि के समक्ष समानता नहीं करेगा। राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है और उसका किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा दंडनीय होगा। राज्य पर्यावरण रक्षा और उसका संवर्धन का प्रयास करने का प्रयास करेगा। तो ये हमारे DPSP में ये कहा गया है कि राज्य पर्यावरण रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकता है जिला न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। तो यहाँ कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रिट जारी करने का आदेश जारी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है? ऑस्टिन, लॉक, मार्क्स या स्मिल। तो आपको हो जाएगा लॉक। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित किया गया, सभी को पता है इसका आंसर। तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। सुंदरता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, यह मत किसका है? लॉर्ड एक्टन का, एच लिलास्की का, TH ग्रीन का और नेस्ट वॉकर का। तो ये हो जाएगा आपका एक्टन का। समाज में समानता का निर्धारक किसका अभाव है? अवरोधों का, प्रतिस्पर्धा का, विशेषाधिकारों का, सामाजिक वर्गों का। ये आंसर होगा विशेषाधिकारों का। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में, अपतंत्र में, तानाशाही में, अभिजात तंत्र में। यहाँ बात की गई है लोकतंत्र में। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, PM को या भारत के उपराष्ट्रपति को। तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को अध्यक्ष को। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, मत किसका है? लीगल, लॉक्स, हॉब्स, रूसो। तो ये बात हॉब्स ने की थी। राज्य व्यक्ति से पहले है, एक किसका कथन है? प्लेटो, लॉक, रूस, अरस्तु। अभी बताया था मैचिंग में, तो ये अरस्तु। हॉब्स के अनुसार राज्य व्यक्ति के सब प्रकृति अधिकार हैं। राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति संबंधी अधिकार है। अनुबंध के बाद व्यक्तियों को मार देने का अधिकार बना रहता है। राज्य का स्थापना करने में व्यक्ति किन्हीं भी अधिकारों का समर्पण नहीं करता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, राज्य में व्यक्ति स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति संबंधी अधिकार का। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि? ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर होगा दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्न में से कौन सही है? राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य न साधन है और न ही साध्य है। सही आंसर है राज्य साधन और साध्य दोनों है। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है राष्ट्र में, निर्वाचन में, विधि निर्माता कार्य में या शासक दल में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा विधि निर्माता निकाय में। तो दोस्तों ये था आपका 2004 का सिविक्स का पेपर किस तरह से आया था। अगर आप चाहें तो इसके आगे भी आपको और पेपर मिल सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट से इसका सिविक्स का प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।